हम दिन रात पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, फिर भी एग्जाम के टाइम सब याद क्यों नहीं आता? ओशो कहते हैं, तुम्हारी याददाश्त कमजोर नहीं है, तुम्हारा पढ़ाई करने का तरीका गलत है। आज हम डिकोड करेंगे ओशो की नजर से पढ़ाई और याददाश्त का असली राज। ओशो कहते हैं, दिमाग को जोर जबरदस्ती से नहीं, शांति से समझाओ। जब हम तनाव में पढ़ते हैं, दिमाग बंद हो जाता है, जानकारी अंदर जाती ही नहीं। इसलिए पहला स्टेप, पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट आंख बंद करके बैठो। सांस पर ध्यान दो। ओशो कहते हैं, जैसे सांस लेते हो वैसे ही पढ़ाई भी लो, धीरे, गहरी और पूरी जागरूकता के साथ। ओशो का कहना है, जो काम मजा देता है उसे याद रखना मुश्किल नहीं होता। जब हम बचपन में खेल खेलते हैं, हर नियम याद रहता है, हर मैच याद रहता है। ओशो कहते हैं, पढ़ाई को खेल में बदल दो। अपने नोट्स को कहानी में बदलो। दोस्तों के साथ चर्चा करो जैसे गपशप हो। रंगीन पेन, डायग्राम और मजेदार उदाहरणों का इस्तेमाल करो। जब दिमाग गेम मोड में आता है, तो याददाश्त अपने आप तेज हो जाती है। ओशो एक सरल अभ्यास बताते हैं। 1. 15 मिनट पढ़ाई करो। 2. किताब बंद करो। आंख बंद करके उसी टॉपिक की मानसिक तस्वीर बनाओ। 3. दिमाग को खुद से दोहराने दो। ये तकनीक याददाश्त को 2x-3x बढ़ा देती है। ओशो कहते हैं, स्मृति, मेमोरी तब तेज होती है जब मन शांत हो और विषय के साथ तुम्हारा कनेक्शन हो। ओशो कहते हैं, भूलना भी जरूरी है। जब हम कुछ भूलते हैं, दिमाग को दोबारा याद करने का मौका मिलता है और मेमोरी मजबूत होती है। इसलिए रिवीजन को सजा मत समझो, इसे उत्सव बनाओ। रोज 10 से 10 मिनट पुराने टॉपिक्स को बिना टेंशन के याद करो। ओशो कहते हैं, स्वस्थ शरीर स्वस्थ याददाश्त की गारंटी है। थोड़ी वॉक करो, हल्की एक्सरसाइज करो, जंक फूड कम, पानी ज्यादा। जब ब्लड फ्लो अच्छा होता है, दिमाग की कोशिकाएं भी एक्टिव हो जाती हैं। ओशो बार बार कहते हैं, प्रतियोगिता तुम्हें तनाव देती है, रचनात्मकता तुम्हें आजादी देती है। पढ़ाई सिर्फ नंबर लाने के लिए मत करो, सीखने के लिए करो। जब सीखने का मकसद होता है तो कंटेंट अपने आप याद हो जाता है और जिंदगी में काम आता है। गहरी आवाज में ओशो कहते हैं, सीखना और जीना एक ही चीज है। जब तुम पढ़ाई को जीना शुरू कर दोगे, तब याददाश्त नेचुरल हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी किताब बन जाएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज। अगली बार जब पढ़ाई करो, इन स्टेप्स को अपनाओ। ध्यान, खेल जैसा मजा, मानसिक चित्र, रोज रिवीजन, हेल्दी रूटीन, रचनात्मकता। और देखना, तुम्हारी याददाश्त भी ओशो के विचारों की तरह अमर हो जाएगी।